Hello everyone. Today we are going to start the chapter third B, salt. तो बच्चों salt जो हमें करना है, it is a very important chapter. और इसमें से एक ही तरह के बार बार ICSE बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. They will give you a salt. और वो दो ही तरह के क्वेश्चन मेनली पूछते हैं, या तो सॉल्ट का मेथड प्रिपरेशन क्या है आपको दे दें, या फिर ये मैच द फॉलोइंग में आता है 4-5 सॉल्ट आपको देंगे, आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन को कंपेयर करके लिखना होगा कि किसका मेथड प्रिपरेशन कौन सा है, या फिर आपसे पूछा जाता है एग्जांपल दे देंगे, टाइप ऑफ सॉल्ट आपसे पूछ लेंगे कौन सा टाइप ऑफ सॉल्ट है. ये बेसिकली दो ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे इसको ज़्यादा सा पिक नहीं कर पाते. बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, क्योंकि एक ही सॉल्ट एक से ज़्यादा मेथड से भी बन जाता है, तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है बच्चों के लिए. लेकिन ये बहुत इजी है अगर एक स्टेप वाइज स्टडी इसकी की जाए. तो आज हम यही करेंगे कि हम सॉल्ट को बहुत अच्छे से करेंगे और बहुत इजी है, ज़्यादा थियरी है नहीं इसमें, कुछ बेसिक चीज़ें हैं. अगर आप ये बेसिक चीज़ें कर लो तो आपके लिए ये समझना बहुत आसान होता है. तो मैं आज वही बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ. आप थोड़ा सा ध्यान दें और इसके बाद आपको मेरे ख्याल से सॉल्ट में कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं. अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो आंसर कर पाओगे. थ्योरेटिकल पोर्शन आप गो थ्रू नहीं करोगे बुक से, तो भी आप इस वीडियो को देख के सभी क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे जो आईसीएसई बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं, और बहुत आसान होता है ये. चलो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्ट से. व्हाट इज सॉल्ट? सॉल्ट इज अ कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट और कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव आयन ऑफ एन एसिड. मतलब कहने का मतलब ये है, सॉल्ट वो कंपाउंड है जो एक एसिड से बनता है, या तो हम एसिड की कंप्लीट रिप्लेसमेंट कर सकते हैं उसके H पॉजिटिव आयन की, या फिर पार्शियल रिप्लेसमेंट कर सकते हैं उसके H पॉजिटिव आयन की. तो जो H पॉजिटिव आयन का रिप्लेसमेंट करेंगे वो एक मेटेलिक आयन से करेंगे, और इस तरह से जो कंपाउंड बनेगा उसको हम सॉल्ट बोलेंगे. आप आयनिक डेफिनेशन कर सकते हो सॉल्ट की, बहुत ईजी है कि salt is a compound which when dissolved in water give positive and negative ions is called salt. लेकिन ये अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी है बच्चों कि जो salt है वो कंपाउंड होता है जो किसी एसिड में से H पॉजिटिव का पार्शियल रिप्लेसमेंट कर दे या कंप्लीट रिप्लेसमेंट कर दे, उसको हम सॉल्ट बोलेंगे. अब डिपेंड करता है, अगर वो पार्शियल रिप्लेसमेंट करे तो पार्शियल रिप्लेसमेंट एसिड से भी हो सकता है. अगर हम किसी मेटेलिक जैसे Na पॉजिटिव, हम यहाँ पे H पॉजिटिव को किससे रिप्लेस करें? Na पॉजिटिव से. और यहाँ पे OH को किससे रिप्लेस करें? Cl नेगेटिव से. मतलब कहने का मतलब ये है कि एक एसिड का जो H, जैसे HCl में जो H है या H2SO4 में जो H है, उसको एक H को Na से रिप्लेस कर दे, क्या बनेगा? NaHSO4. और एक OH है, जैसे PbOH होल ट्वाइस होता है यहाँ पे, उसके एक OH को किससे रिप्लेस कर दे? Cl नेगेटिव से रिप्लेस कर दे, तो वो क्या बनेगा? वो भी एक सॉल्ट बनेगा. तो जो पार्शियल रिप्लेसमेंट से बनेगा, अगर H पॉजिटिव आयन की पार्शियल रिप्लेसमेंट होगी तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा. फॉर एग्जांपल मैंने करके दिखाया, अगर H2SO4 में से H2SO4 हम एसिड ले लें और उसमें से एक H पॉजिटिव को रिप्लेस कर दे एक Na पॉजिटिव आयन से, तो जो बनेगा NaHSO4 वो एक एसिडिक सॉल्ट होगा. ध्यान देने वाली बात है बच्चों, यहाँ पे जो एसिडिक सॉल्ट होते हैं उसमें सभी में आप H देख पाओगे, तो H होगा, और जैसे ही वो पानी में डिसोल्व होगा वो सॉल्ट, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी एक एसिड वाली शो करेगा. इसी तरह अगर आप एक सॉल्ट बेस ले लो PbOH होल ट्वाइस लेड हाइड्रोक्साइड, और उसके एक OH नेगेटिव आयन को किसी भी दूसरे नेगेटिव आयन से रिप्लेस कर दो, मैंने यहाँ पे Cl से रिप्लेस करके दिखाया है, तो वो जो सॉल्ट बनेगा इससे पार्शियल रिप्लेसमेंट से, उसको हम बेसिक सॉल्ट बोलेंगे. तो आप डेफिनेशन आराम से कर सकते हो बच्चों. Acidic salts are the salt which are formed by partial replacement of H positive ion from an acid. And what is basic salt? Basic salts are the salt which are formed by partial replacement of OH negative ion from a base. Clear to you all? तो एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट आई थिंक आपको बहुत क्लियर हो गए होंगे. अब हम बात करते हैं नॉर्मल सॉल्ट की. अगर बच्चों हमें कोई एसिड दिया है, उसके सारे के सारे H पॉजिटिव हम रिप्लेस कर दें किसी मेटेलिक आयन से, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सारे के सारे H पॉजिटिव, जैसे मैंने ले लिया H2SO4, और उस H2SO4 के सारे H पॉजिटिव हम रिप्लेस कर दें Na से, तो क्या बनेगा? Na2SO4.
तो अगर कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो गया H पॉजिटिव आयन की, तब जो सोल्ट बनने वाले हैं वो नॉर्मल सोल्ट बनने वाले हैं और उसमें कोई H पॉजिटिव या OH नेगेटिव नहीं होगा। तो अगर आपको एग्जांपल भी दिए हो ना बच्चों, एग्जांपल देके पूछे कि वो किस तरह का स्टॉप टाइप का सोल्ट है, तो बच्चों बहुत आराम से बता सकते हो आप। जिसमें H दिखाई दे जाए सोल्ट में तो वो एसिडिक सोल्ट होगा, जिसमें OH नेगेटिव दिख जाए आपको कहीं पे तो वो बेसिक सोल्ट होगा। और बच्चों ये दोनों चीज ना हो, ना H पॉजिटिव हो ना OH नेगेटिव हो, तब वो बच्चों कैसा होगा, वो नॉर्मल सोल्ट होगा। तो बच्चों यहाँ तक दो ही तरह के आपको एग्जांपल दे के क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो आपको एग्जांपल देगा और क्लासिफाई करने को बोलेगा कि किस तरह का सॉल्ट है। बच्चों बहुत आराम से बता दोगे मैंने जैसे आपको समझाया। या बच्चों दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वो आपसे पूछ ले कि डिफाइन कर दो नॉर्मल सोल्ट को, एग्जांपल दो। डिफाइन कर दो एसिडिक सोल्ट को, एग्जांपल दो। बेसिक सोल्ट को डिफाइन करो, एग्जांपल दो। तो बच्चों बहुत इजी होगा, ये 1 to 2 मार्क्स में पूछा जाता है। ये बेसिक चीज थी इसकी बच्चों। उसके बाद जो आपकी बुक में दिया है कॉम्प्लेक्स सोल्ट है या दूसरे तरह के सोल्ट है, वो आपके सिलेबस में है नहीं। ये 3 ही तरह के सोल्ट आपकी सिलेबस में है। और उसके बाद हम करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन बच्चों, वो थ्योरेटिकल ज्यादा नहीं है, उसमें एक मैं सीक्वेंस फॉलो करवाऊंगा आपको और आप किसी भी सोल्ट का आराम से बता पाओगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। उसके बाद ट्रिक लगा लो बस उसको, वो जो मैं ट्रिक देने वाला हूँ, फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। तो बच्चों ये हमने किया टाइप ऑफ सॉल्ट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। जो अभी जो हम करेंगे वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो एग्जामिनर फेवरेट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। तो आज जो मैं करवाने वाला हूँ आपको स्टेप्स, उसके बाद आपको जो सॉल्ट के मेथड प्रिपरेशन में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सारे एग्जाम्पल और सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं जो 10th क्लास ICSE बोर्ड में पूछ ली जाती है और आपके सिलेबस में है। उससे बाहर बहुत सारे सॉल्ट हो सकते हैं, उससे बाहर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन ये करने के बाद आपको ICSE बोर्ड जो 10th क्लास है उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नेक्स्ट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। तो बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम ये जान लें कौन कौन से सॉल्ट जो है इनसॉल्युबल है। आपने 9th क्लास में भी किया था। किसी भी सोल्ट को जो है उसके नेगेटिव रेडिकल की वजह से जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो सोडियम सोल्ट है, मैं बोलूँगा वो क्लोराइड सोल्ट है। जो सोल्ट की फैमिली है वो कौन डिटरमाइन करता है, उसका नेगेटिव रेडिकल डिटरमाइन करता है। तो हम यहाँ पे नेगेटिव रेडिकल की बात करेंगे। अगर इनसॉल्युबल सोल्ट, जितने भी इनसॉल्युबल सोल्ट कंटेन कार्बोनेट, वो सारे इनसॉल्युबल होंगे, चाहे कोई भी हुआ। इसके बाद जितने भी सल्फाइड है सारे इनसॉल्युबल होंगे, जितने भी सल्फाइड है वो भी इनसॉल्युबल होंगे, फॉस्फेट भी इनसॉल्युबल होंगे। लेकिन बच्चों अगर इनके अंदर सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम आयन इनके सामने लगता है तब ये सोल्युबल होंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना आपने, अगर सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम आयन के साथ ये कंपाउंड बनाते हैं, उनका जो सोल्ट है वो सोल्यूबल होगा। अदरवाइज और सभी मेटेलिक आयन के साथ ये कैसा सोल्ट बनाएंगे, इनसोल्यूबल सोल्ट बनाएंगे। बच्चों कुछ स्पेशल केसेस है बच्चों, जैसे सारे के सारे क्लोराइड क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, लेकिन कुछ क्लोराइड हैं जो इनसोल्यूबल होते हैं, जैसे मर्करी क्लोराइड। दूसरा कौन सा होता है, सिल्वर क्लोराइड। नेक्स्ट वन इज लेड क्लोराइड। और ये तो स्पेशल केस है बच्चों, हॉट वाटर में सोल्यूबल होता है और कोल्ड वाटर में इनसोल्यूबल होता है। फिर ऐसे ही सारे सल्फेट क्या होते हैं बच्चों, सोल्यूबल होते हैं, लेकिन कुछ केसेस हैं जैसे कैल्शियम सल्फेट है, लेड सल्फेट है और बैरियम सल्फेट है, वो बच्चों इनसोल्यूबल होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि आपको याद नहीं होगा। ये जो नॉलेज है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद कर लें तो आपके लिए बेटर होगा। इसको आप याद कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है सिंप्लिसिटी के लिए। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई सोल्ट दे दे और पूछ ले उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, तो आप 3-4 स्टेप्स को फॉलो करो और उन स्टेप्स को आप फॉलो करोगे तो आप इजीली आंसर कर पाओगे। तो बच्चों सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कुछ स्पेशल केसेस होंगे। स्पेशल केसेस क्या, सबसे पहले आपकी आंखें ढूंढेगी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए। और बच्चों जो जितने भी मेटल सल्फाइड होते हैं, यहाँ पे मैंने बात की ना सल्फाइड की, जितने भी मेटल सल्फाइड होते हैं, चाहे वो लेड सल्फाइड हुआ, चाहे वो जिंक सल्फाइड हुआ, चाहे कोई भी सल्फाइड हुआ, सबकी फॉर्मेशन होती है कौन सा मेथड प्रिपरेशन है बच्चों, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। फिर कुछ स्पेशल केसेस है, मैंने लिखा भी है बच्चों यहाँ पे, जैसे सोडियम क्लोराइड है, वो क्या होगा, डायरेक्ट सिंथेसिस से बनेगा। FeCl3 और AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये भी किससे बनेंगे बच्चों, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से। तो सबसे पहला बच्चों यही काम होगा आपका, जैसे ही आपको ये क्वेश्चन आए तो आपकी आंखें सबसे पहले इन
चार में से ढूंढेंगे। क्या कहाँ पे मेटल सल्फाइड दिया है, सोडियम क्लोराइड दिया है, FeCl3 दिया है, AlCl3 दिया है। अगर इनमें से कोई भी दिया है तो आप डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए टिक करोगे। यही ऐसे सॉल्ट है जो आपकी सिलेबस में डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, ये याद रखना पड़ेगा आपको। इसके बाद बच्चों सेकंड स्टेप जो करोगे आप, उसमें आप सबसे पहले आप क्या ढूंढेंगे, इनसोल्युबल सॉल्ट को, और इसके लिए ये नॉलेज होना जरूरी है बच्चों आपको। जैसे ही सॉल्ट इनसोल्युबल हुआ आप सीधा लिखोगे उसका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। फॉर एग्जांपल बच्चों जैसे मैं ले लूँ, अब ये तो एक्सेप्शन रहेगा, सल्फाइड सारे सिंथेसिस से, अब इनसोल्युबल सॉल्ट बाकी के जितने बच गए वो प्रेसिपिटेशन से। जैसे अगर मैं बोल दूं कैल्शियम फॉस्फेट, तो वो क्या होगा बच्चों, इनसोल्युबल सॉल्ट हुआ, और उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा, प्रेसिपिटेशन। अगर मैं बोल दूं AgCl, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा बच्चों, प्रेसिपिटेशन। अगर मैं बोल दूं कैल्शियम सल्फेट, तो बच्चों मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा, प्रेसिपिटेशन। PbSO4 बच्चों मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा, प्रेसिपिटेशन। तो जितने भी इनसोल्युबल सॉल्ट होंगे तो आपके लिए बहुत इजी है, प्रेसिपिटेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा बच्चों। फिर जो प्रॉब्लम आती है बच्चों वो मेन आती है सोल्युबल सॉल्ट में। अब आपने दो स्टेप आप कवर कर चुके। पहले स्टेप में आपने देखा, आपको याद है ये पर्टिकुलर एग्जांपल ये है कि नहीं है, अगर वो है तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कर दो। अगर कोई सॉल्ट इनसोल्युबल है तो आप प्रेसिपिटेशन बता दो उसका। और तीसरी बात है बच्चों सोल्युबल सॉल्ट। अब जितने भी सोल्युबल सॉल्ट है बच्चों वो देखोगे आप तो उसमें थोड़ी डिफिकल्टी अराइज होती है, और वो आप निकाल सकते हो बच्चों। अगर सोल्युबल सॉल्ट का एक मेथड, सोल्युबल सॉल्ट अंडरगो कर सकते हैं बच्चों टाइट्रेशन के। और टाइट्रेशन कब होगी बच्चों, अगर सोल्युबल सॉल्ट में ये 3 आयंस प्रेजेंट हो तो वो अंडरगो करेगा बच्चों टाइट्रेशन के। जैसे अगर किसी भी सॉल्ट में सोडियम है, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट आया बच्चों, या पोटेशियम सल्फेट आया, अमोनियम सल्फेट आया, कुछ भी आया बच्चों, वो क्या करेगा बच्चों, टाइट्रेशन। अगर ये पर्टिकुलर आयंस प्रेजेंट है किसी सॉल्ट में तो बच्चों वो अंडरगो करेगा टाइट्रेशन की। बस शर्त है कि वो कैसा सॉल्ट हो, सोल्युबल सॉल्ट हो। नेक्स्ट बच्चों बाकी के जितने भी बचे हुए सॉल्ट हैं उसके लिए आप न्यूट्रलाइजेशन के लिए जाओगे। जितने भी सोल्युबल सॉल्ट हैं आप बोल सकते हो न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन बच्चों दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन और बताए जा सकते हैं आपको, एक होता है डिकम्पोजिशन और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट तो कॉमन है, डिकम्पोजिशन रेयर ही पूछा जाता है आपसे। और जब भी डिकम्पोजिशन आएगा बच्चों वो सिंपल नहीं देंगे, उसके साथ हिंट देंगे आपको। या तो आपको बच्चों बोलेंगे इनसोल्युबल सॉल्ट से जो बना सॉल्ट होगा सोल्यूबल, लेकिन बना हुआ किससे होगा बच्चों, किसकी हेल्प से बना होगा, इनसोल्युबल सॉल्ट। या तो ये हिंट देंगे उसके ब्रैकेट में, या फिर बच्चों बोलेंगे एक्शन ऑफ एसिड से जो सॉल्ट बना है। तो बच्चों जो एक्शन ऑफ एसिड से सॉल्ट बनता है वो डिकम्पोजिशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है उसका। क्या डिकम्पोजिशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा। तो बच्चों डिकम्पोजिशन जब भी देंगे आपको पूछेंगे या कोई ऐसा सॉल्ट देंगे जिसका आंसर डिकम्पोजिशन होगा तो वो हिंट दे के ही आपको देंगे, अदरवाइज नहीं आएगा आपके उसमें। तीसरी चौथी बात है बच्चों डिस्प्लेसमेंट, बड़ा कॉमन है बच्चों डिस्प्लेसमेंट, आप भी करके आए हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे भी हिंट मिलेगा बच्चों आपको, मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन, ऐसे सारे सॉल्ट जो किसी मेटल ने डिस्प्लेस किया हाइड्रोजन को तब बने हैं। जैसे मोस्ट कॉमनली बच्चों जो जिंक 2 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव के केस होते हैं वो डिस्प्लेसमेंट से बनते हैं आपके सिलेबस में। जैसे जिंक सल्फेट हुआ या फिर फेरस सल्फेट हुआ, वो सबका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए भी मोस्ट प्रोबेबली हिंट देगा बच्चों। अगर नहीं देगा तो आपको बताएगा कि MgCl2 बाई Mg, ऐसे हिंट मिल जाएगा कि MgCl2 का मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताना है जो Mg से बना है। इसका मतलब उसने हिंट दे दिया आपको, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए जाओगे बच्चों। इस तरह से अगर ये नॉलेज है आपके पास तो इजीली आप प्रेडिक्ट कर पाओगे, बता पाओगे कि किस सॉल्ट का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है बच्चों। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ बच्चों, जैसे मैंने बोला लेड सल्फाइड, हमने पाया स्पेशल केस में बच्चों पहला ही है डायरेक्ट सिंथेसिस, मतलब डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बनेगा बच्चों। जितने भी मेटल सल्फाइड होते सल्फाइड इनसोल्युबल है, लेकिन बनते किससे बच्चों, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बनते बच्चों। अब मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल, जितने भी इनसोल्युबल सॉल्ट लिए थे वो सारे किससे बनेंगे बच्चों, वो प्रेसिपिटेशन से बनेंगे। लेकिन जैसे ही सोल्युबल सॉल्ट आया आप थोड़ा सा अटेंटिव हो जाओगे और सबसे पहले ढूंढोगे टाइट्रेशन तो नहीं होती किसी की, ये केस होता है स्पेशल दिया होता है, तो टाइट्रेशन होगी, उसको अलग निकाल लिया। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे Na पॉजिटिव तो इसमें भी है, Na पॉजिटिव तो Cl में भी है, लेकिन बेटो स्पेशल केस में लिख दिया मैंने इसको।
तो ये स्पेशल केसेस में मेंशन है पहले, ठीक है। और दूसरा, न्यूट्रलाइजेशन के लिए जाओगे आप, टाइट्रेशन के बाद न्यूट्रलाइजेशन चेक करोगे, बाकी बचे हुआ। लेकिन अगर हिंट दिया है तो न्यूट्रलाइजेशन ना हो के वो डिकम्पोजिशन भी हो सकता है और वो डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। और बच्चों, इस नॉलेज को यूज़ करते हुए मैं एक एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, जिससे आपको पता लग जाएगा कि स्टेप बाय चीज़ें अगर आप चेक करोगे तो आप इजीली सॉल्व को कर पाओगे। तो बच्चों, एग्जांपल लिया है मैंने, एक एग्जांपल लिया है जिससे आप समझ जाओगे कि ये जो स्टेप वाइज स्टडी हमने की है वो कैसे काम करती है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, कुछ सॉल्ट्स लिए हैं मैंने। सॉल्ट्स लिए हैं जिंक सल्फेट, फेरस सल्फाइड, बेरियम सल्फेट, फेरिक सल्फेट और सोडियम सल्फेट। और कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन दिए हैं, हमें सेलेक्ट करना है किस सॉल्ट के लिए कौन सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा। तो बच्चों, हम वही नॉलेज यूज़ करेंगे जो हमने किया है, स्टेप वाइज हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे और हम देखेंगे कि कोई ऐसा कंपाउंड है जो इसमें प्रेजेंट है और डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से होगा। तो हमने याद किया था बच्चों, जितने मेटल सल्फाइड है वो डायरेक्ट सिंथेसिस से होंगे, जितने सोडियम क्लोराइड FeCl3 और AlCl3 ऐसे स्पेशल केसेस हैं जो किससे होंगे, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से। तो एक हम नज़र घुमाएंगे हम सॉल्ट में, तो हमने देखा जिंक सल्फेट ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन सल्फाइड जितने सिंथेसिस से बनते हैं। तो हमें ये स्टेप नंबर फर्स्ट फॉलो हो गया बच्चों, ये स्टेप फर्स्ट से हमें पता लग गया, इस स्टेप फर्स्ट से, कि इसका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बच्चों क्या होगा, सिंथेसिस। तो इसके सामने हम क्या कर देंगे बच्चों, E। तो इसका पता लग गया हमें कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा फेरस सल्फाइड का E। फिर बच्चों सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे, हम चेक करेंगे इनमें से कौन सा सॉल्ट, गिवन सॉल्ट इनसॉल्युबल है। और हमने, आपको याद होगा, लेड सल्फेट था, बेरियम सल्फेट था और कैल्शियम सल्फेट, ऐसे सॉल्ट थे बच्चों जो इनसॉल्युबल। तो ये सॉल्ट इनसॉल्युबल सॉल्ट है बच्चों। तो जो बेरियम सल्फेट है उसका मेथड अनडाउटेडली कौन सा मेथड होगा बच्चों, प्रेसिपिटेशन। तो इसका क्या आ गया बच्चों, A। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा, A। अब बच्चों वही बात आ गई, सारे के सारे सोल्यूबल सॉल्ट बच गए, जितने भी सॉल्ट हैं बाकी देख लेते हैं हम, सारे सोल्यूबल सॉल्ट बच गए बच्चों। अब हम ध्यान देंगे जिसमें मैंने बोला था, जिसमें सोडियम, जिस सोल्यूबल सॉल्ट में सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम आयन आ जाए तो वो टाइट्रेशन। लेकिन बच्चों यहाँ पे तो टाइट्रेशन दिया ही नहीं है। तो टाइट्रेशन एक पार्ट होता है किसका, टाइट्रेशन दो तरह की, न्यूट्रलाइजेशन दो तरह की हो सकती है, टाइट्रेशन बोलते हैं, दूसरी प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन तो अलग से करते हैं हम। अब बचा क्या, टाइट्रेशन है नहीं, तो हमें किसके लिए जाना पड़ेगा बच्चों, मैंने बोला था अगर टाइट्रेशन ना मिले तो किसके लिए जाएंगे बच्चे, न्यूट्रलाइजेशन के लिए। तो अगला जो D होगा वो किसके लिए होगा बच्चों, वो होगा किसके लिए, सोडियम सल्फेट के लिए। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि सोडियम सल्फेट हम बाकी बचे हुए के साथ क्यों नहीं गए, प्रेसिपिटेशन के साथ जा ही नहीं सकते, ऑक्सीडेशन का आपको आइडिया ही नहीं है क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं करवाते सोडियम सल्फेट की। याद रखना बच्चों, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है, वो डिस्प्लेसमेंट में स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाती। तो सोडियम सल्फेट, जैसे ही सोडियम आएगा आप डिस्प्लेसमेंट के लिए नहीं जा सकते, आपको जाना पड़ेगा किसके लिए, बचा क्या है ऑप्शन, तो बचा ही नहीं आपको, सिंथेसिस यूज हो गया, प्रेसिपिटेशन यूज हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हो नहीं सकता, ऑक्सीडेशन का आपको पता नहीं किसके लिए गए, फिर आप गए न्यूट्रलाइजेशन के लिए। तो अपने पास क्या हो चुका है, न्यूट्रलाइजेशन, हमने D लिख दिया। अब हमारे पास बचे बच्चों फेरिक सल्फेट एंड जिंक सल्फेट। अब हमने वहाँ पे किया था कि जितनी भी डिस्प्लेसमेंट होगी आपको हिंट देगा, आपको हिंट मिला नहीं यहाँ पे, मेटल टू हाइड्रोजन नहीं मिला। लेकिन एक चीज़ देखो बच्चों, यहाँ पे जो 2 पॉजिटिव वाला लिखा था मैंने आपको, जिंक 2 पॉजिटिव और फेरस जो आयन है Fe2 पॉजिटिव। अब आप चेक करोगे यहाँ पे तो जिंक 2 पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे फेरिक है Fe3 पॉजिटिव है बच्चों, क्या है, Fe3 पॉजिटिव। बच्चों जिसमें Fe3 पॉजिटिव आ गया तो एक तो हमने किया था फेरिक क्लोराइड डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से, अगर यहाँ पे क्लोराइड होता तो वो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से आ जाता, या अगर फेरिक सल्फेट भी होता तब नहीं आ सकता, क्योंकि जो SO4 2 नेगेटिव है वो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से नहीं बन सकता। तो जो फेरिक सल्फेट आया वो डिस्प्लेसमेंट से तो नहीं जाएगा। तो बचा ऑप्शन क्या बच्चों हमारे पास, ऑक्सीडेशन बचा बच्चों, क्या बचा, ऑक्सीडेशन। तो फेरिक सल्फेट के सामने B बच्चों, और जो बचा हुआ है हमारा जिंक सल्फेट, आप पहले भी कर चुके हो कि जिंक 2 पॉजिटिव जैसे ही आएगा, जिंक सल्फेट किसके आएगा बच्चों, वो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा C। तो इस तरह से जो आप स्टेप वाइज नॉलेज है 2 to 3 टाइम रिपीट करके आप इजीली मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप बता सकते हो।
और बच्चों ये आपके लिए इजी होगा। अगर आपका मैच द फॉलोइंग में आता है तो आप इजीली कंपेयर करके स्टेप वाइज नॉलेज और आप बता सकते हो किस जो सॉल्ट है का मेथड प्रिपरेशन क्या होगा। अगर बच्चों आपको सिंगल कंपाउंड दे दे, सिंगल सॉल्ट दे दे और सीधा मेथड प्रिपरेशन पूछ ले तो बच्चों स्पेशल केस ही होगा। आपको ये दे सकता है कि फेरिक क्लोराइड का मेथड प्रिपरेशन क्या है, ये आपको याद ही रखना है कि सिंथेसिस है। और बच्चों बहुत सारे जैसे Na वाला दे दे कोई तो वो भी मेथड प्रिपरेशन बच्चे हमें पता है टाइट्रेशन ही लिखोगे, उस टाइम पे आपको ऑप्शन अवेलेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस आपको अवेलेबल थे तो आपको, क्योंकि एक सॉल्ट एक से ज़्यादा मेथड से भी बन सकता है तो ऑप्शंस जो अवेलेबल थे उसमें से आपको क्या करना था, छांट करके लिखने थे। अगर आपको डायरेक्ट दे दे तो फिर जैसे हमने किया था सोडियम सल्फेट, उसके लिए टाइट्रेशन भी सही होगा और उसके लिए न्यूट्रलाइजेशन भी सही होगा। तो इस तरह से जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बच्चों आप कर सकते हो इस स्टेप्स को फॉलो करके। और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे इसको सामने रख के तो आप इजीली कर पाओगे और इजी होगा आपके लिए ये पोर्शन।